वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर 2025 और 11 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे महाराष्ट्र ने सौर कृषि पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान और 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल थाईलैंड के अंदर शुरुआत हो चुकी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसा एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें वर्ल्ड और इंडिया का करंट आ रहा है, तो ये क्लास निश्चित तौर से आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में किस स्थान पर आयोजित होगा? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन प्रोग्राम के तहत अपनी वोटर लिस्ट को 100% डिजिटल किया? राजस्थान। दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ऊर्जा, स्वच्छ और वायु पर शोध केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वो है गाजियाबाद। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे किए। जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। अलकनंदा आकाशगंगा की खोज के लिए किस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग किया गया? जेम्स वेब टेलीस्कोप का। भारतीय तटरक्षक बल का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अब तटीय गश्ती पोत है सार्थक, वो किस देश के बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये पहुंचा है कुवैत के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है 2026 की। इसमें ये फायदा है कि सुबह जैसे ही क्लास आती है शाम को डेली टेस्ट मिल जाता है और डेली PDF मिल जाती है। वीकली टेस्ट आपको मिल गया, मंथली टेस्ट आपको मिल गया नवंबर महीने का, और मंथली PDF आपको मिल चुकी है। तो 2025 का भी पूरा आपको मिलेगा इसके अंदर, और आने वाले 2026 का भी पूरा आपको इसके अंदर डेली, वीकली, मंथली करंट मिलेगा। वैधता रहेगी 31 दिसंबर 2026 तक इसकी वैधता रहेगी। आगे कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 11 दिसंबर 2025। पहला प्रश्न आपके सामने। इस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये गजब का प्रश्न है। इसके बारे में एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो किस राज्य ने मात्र 30 दिनों के अंदर 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है महाराष्ट्र ने। किसने बना दिया? महाराष्ट्र ने। एक बार आप तस्वीर के अंदर देखो, इस प्रकार होते हैं ये ग्रिड सौर जो कृषि पंप होते हैं ना, इस प्रकार इन्होंने स्थापित किए मात्र 30 दिनों के अंदर 45,911। तो ये इन्होंने पावर ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करके महाराष्ट्र ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब देखो इनके बारे में डिटेल। रिकॉर्ड स्थापना, महाराष्ट्र ने 30 दिनों के अंदर 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सौर पंपों की स्थापना से राज्य में टिकाऊ और स्वच्छ कृषि को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जितने भी सौर पंप स्थापित होंगे तो राज्य के अंदर टिकाऊ और स्वच्छ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। सौर पंप स्थापना की गति और पैमाने के आधार पर महाराष्ट्र दुनिया में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। क्या गजब की बात है। अब देखो, अब इसमें सौर पंप स्थापना की गति और पैमाने के आधार पर देखें, जो महाराष्ट्र है वो दुनिया में चीन के बाद में दूसरा स्थान पे आ गया। कौन? महाराष्ट्र। यह रिकॉर्ड निम्न योजनाओं के तहत हासिल किया गया है। PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कॉम्पोनेंट B के तहत, और इसके अलावा मोगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना यानी कि राज्य की सौर सिंचाई योजना है, उसके तहत ये रिकॉर्ड हासिल किया गया। यानी कि ये 2 योजनाएं हैं जिसके तहत क्या है, महाराष्ट्र ने ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके अंदर बनाया है।
और अब तक महाराष्ट्र के अंदर 7.47 लाख से अधिक सौर पंप लगाए जा चुके हैं। तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र के सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस। इन्होंने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के अंदर अब तक 7.47 लाख से अधिक सौर पंप लगाए जा चुके हैं। तो इसके बारे में जितनी मैंने आपको डिटेल करवाई है ये बढ़िया तरीके से आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। हाल ही में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मिला है? ये भी गजब का प्रश्न है, ये पुरस्कार से संबंधित अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो इसका उत्तर होगा रवीना टंडन। किसको मिला है? पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, बस इतना ही मुख्य मुख्य बातें आपको पढ़नी है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्हें पशु अधिकारों के प्रति लंबे समय से किए गए समर्पित कार्यों के लिए उनको ये सम्मान मिला है, पशु अधिकारों से संबंधित। उन्होंने समाज में मानवीय शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मानवीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और इसके अलावा पशु अधिकारों के प्रति लंबे समय से किए गए जो समर्पित कार्य है उनके लिए इनको ये सम्मान मिला है। 2025 में टाइम पत्रिका द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? अब इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा, हालांकि इनके बारे में वैसे डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये टाइम पत्रिका ये अलग अलग श्रेणी के अंदर अवार्ड देता है। जैसे अभी 2025 का टाइम पत्रिका द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया नील मोहन को। और ये नील मोहन कौन है? ये अपने यूट्यूब के सीईओ हैं। किसके सीईओ हैं? यूट्यूब अपने चलाते हैं ना, देखते हैं डेली की क्लास, कभी कहीं पर जाते हैं कहीं जाते हैं तो उनके यूट्यूब चलता है अपना, उसके सीईओ कौन है? नील मोहन है, जिनको क्या है टाइम पत्रिका द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में इनको चुना गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ठीक है, ये याद कर लेना। तो टाइम सीईओ ऑफ द ईयर 2025 प्राप्त करता है नील मोहन। ये पद है इनका यूट्यूब के सीईओ। 2023 से लगातार ये यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन। इसके अलावा अब ये तो मिल गया टाइम सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार। इसके अलावा लास वेगास की सुपरस्टार फॉरवर्ड एजा विल्सन वेगास एसेस को टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया गया है। दूसरा पॉइंट ये है, अब ये से आ सकता है कि टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसको चुना गया? तो फॉरवर्ड एजा विल्सन वेगास एसेस को, ठीक है। और तीसरा है टाइम पत्रिका ने लियोनार्डो डिकैप्रियो को सम्मानित किया। उन्हें वर्ष 2025 के एंटरटेनर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। एंटरटेनर का मतलब मनोरंजन की श्रेणी के अंदर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया लियोनार्डो डिकैप्रियो को, ठीक है। अब ये 3 चीजें होगी, टाइम ऑफ द ईयर नील मोहन को, और वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट विल्सन वेगास एसेस को, और 2025 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर के रूप में लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया। ये देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने ये चीजें आपको करवा दी। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर किसे प्रदान किया गया? आज की क्लास में ये पुरस्कार से संबंधित तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर होगा किसको? अनंत अंबानी को है क्या? हाँ, उत्तर नंबर बी होगा अनंत अंबानी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में अनंत अंबानी है। इनको क्या है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर प्रदान किया है। तो उत्तर नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो सम्मान प्राप्त करता वंतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। कारण यह सम्मान उन्हें वन्य जीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो वन्य जीव संरक्षण और पशु कल्याण क्षेत्र से संबंधित उनको अवार्ड मिला। अनंत अंबानी इस पुरस्कार को पाने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ये महिला है, ध्यान रखना। अनंत अंबानी इस पुरस्कार को पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वे पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं। तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वे पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं, यानी कि एशिया के अंदर ये प्रथम है अनंत अंबानी। तो इस पुरस्कार को पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी है। इनके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अगला, माइक्रोसॉफ्ट भारत में एआई संबंधी विकास के लिए कितने अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि ये देखो आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी और इनके साथ में है कौन है? ये है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला।
तो मोदी जी के बीच में, दोनों के बीच में बैठक हुई है। इन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट है वो भारत में एआई संबंधी विकास के लिए कितने अरब डॉलर का निवेश करेगी, तो 17.5 अरब डॉलर का, कितने, 17.5 अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है। देखो डिटेल निवेश की राशि, माइक्रोसॉफ्ट भारत में 17.5 अरब डॉलर यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश करने जा रही है। यह निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण के लिए रहेगा। तो एआई से संबंधित ये निवेश रहेगा। यह माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश कर रही है माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अंदर। यह निवेश 2025 में घोषित 3 अरब डॉलर के निवेश पर आधारित रहेगा और इसके अलावा इस निवेश का उपयोग 2026 के अंत तक पूरा किया जाएगा। ये निवेश होगा माइक्रोसॉफ्ट भारत में करेगी, तो ये 2026 के अंत तक इसको पूरा किया जाएगा। में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में हुई बैठक के बारे में की जा चुकी, दोनों के बीच में बैठक हुई है। तो उन्होंने कहा कि 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन ने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों के लिए अत्याधुनिक MRO सुविधा का निर्माण किस शहर में शुरू किया गया। इस प्रकार के प्रश्न आपको एक आधा कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप ऐसे देखोगे कि ये प्रश्न कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन ने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों के लिए एक सुविधा का निर्माण जो है शुरू कर दिया है। और ये कहाँ पे शुरू किया है, बेंगलुरु के अंदर। बस याद रखना अच्छे तरीके से, कहाँ पे शुरू किया है, बेंगलुरु में। देखो निर्माण की शुरुआत टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन ने बेंगलुरु के अंदर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों के लिए अत्याधुनिक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा का निर्माण शुरू कर दिया। MRO का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। उद्देश्य यह MRO केंद्र भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारियों और रखरखाव क्षमता को मजबूत करेगा। यानी कि कोई भी आपको पता है विमान वगैरह होगा, उनको क्या मेंटेनेंस करना, उनकी रिपेयर करना, उनको ओवरऑल करना, ये सारी सुविधा इसके अंदर रहेगी। इसमें क्या होगा, ये C-130J सुपर हरक्यूलिस ये एक 4 इंजन वाला टर्बोप्रोप सैन्य परिवहन विमान है, जिसका उपयोग कार्गो, विशेष मिशन और सामरिक परिवहन में किया जाता है। ये एक प्रकार का 4 इंजन वाला टर्बोप्रोप सैन्य परिवहन विमान है। इसका उपयोग कार्गो है, विशेष मिशन है, सामरिक परिवहन के अंदर किया जाएगा। और भारत के पास वर्तमान में 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान है। यानी कि वर्तमान में भारत के अंदर देखें तो कितने हैं, 12 हैं ये C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान। इनका जो रिपेयर जो सुविधा है वो कहाँ पर बन रहा है, बेंगलुरु के अंदर। भारत लगातार कितनी बार 2025 में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा। अब आपके सामने आएंगे लगातार 3 क्वेश्चन खेल से संबंधित। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में 3 लगातार खेल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो भारत लगातार कितनी बार 2025 में स्क्वैश मिशन विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो अब की बार लगातार कर रहा है, तीसरी बार। कितनी बार है, तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। तो संबंधित संस्था विश्व स्क्वैश महासंघ यानी कि भारतीय स्क्वैश फेडरेशन द्वारा। उद्देश्य प्रतिष्ठित स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करना और प्रतिभागी राष्ट्रीय टीम में रहेगी भारत, मिस्र, मलेशिया और अन्य टीमें शामिल। 14 तारीख तक ये इसका आयोजन होगा और SDTAT स्टेडियम चेन्नई के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और 14 दिसंबर तक इसका आयोजन चलेगा। इस प्रतियोगिता में 12 देश भाग ले रहे हैं, जिनमें मौजूदा चैंपियन मिस्र और 2023 के उपविजेता मलेशियन और मेजबान भारत भी शामिल है। यानी कि मिस्र भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है और भारत भी शामिल है। तो मेजबान भारत है, तो कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है, चेन्नई के अंदर। अगला देखो, कटक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच के दौरान कौन से भारतीय खिलाड़ी तीनों प्रारूप टेस्ट, वनडे और T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो ये आप तस्वीर के अंदर जानते हो, क्योंकि कटक उड़ीसा के अंदर है। तो पहला T20 मैच वहाँ पे चल रहा है। तीनों प्रारूप जैसे टेस्ट, वनडे और T20, तो 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह। कौन बन चुके हैं, जसप्रीत बुमराह। अब इनका एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाना। कल मैंने रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिया और आज जसप्रीत बुमराह के बारे में पढ़ लेना। तो जसप्रीत बुमराह 100 यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में का कारनामा करने वाले पहले भारतीय और विश्व स्तर पर केवल 5वें गेंदबाज बने हैं कि पहले भारतीय बन गए।
इनमें अब देखें विश्व स्तर पर तो टीम सऊदी और लसित मलिंगा, शाकिब अल हसन और शाहीन शान अफरीदी इससे पहले ये शामिल है। टेस्ट क्रिकेट इन्होंने खेले 234 विकेट 52 मैचों में, वनडे के अंदर 149 विकेट 89 मैचों में, और T20 इंटरनेशनल में 101 विकेट ले लिए 81 मैचों के अंदर। तो 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हो रहा है? अभी वर्तमान में चल रहा है 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पे चल रहे हैं? थाईलैंड के अंदर। तो होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? थाईलैंड। तो 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल SEA गेम्स थाईलैंड में 2025 में होने वाले इस खेल सम्मेलन की आधिकारिक शुरुआत बैंकॉक और चोनबुरी प्रांत में होने वाले आयोजनों के साथ हो चुकी है। तो थाईलैंड के अंदर हो रहे हैं, इनकी शुरुआत हो चुकी है। उद्घाटन समारोह राजामंगला राष्ट्रीय स्टेडियम के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। 2 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं और एथलीट 50 पदक स्पर्धाओं के अंदर इसके अंदर भाग लेंगे और थाईलैंड 13,000 से अधिक खिलाड़ियों की मेजबानी कर रहा है। इस बार 13,000 से अधिक खिलाड़ियों की मेजबानी करेगा थाईलैंड। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 9 दिसंबर से। ठीक है, तो कहाँ पे? 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल थाईलैंड के अंदर। अब सीधा प्रश्न इतना ही आएगा कि 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पर हुए? थाईलैंड के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है माना है, क्योंकि आजकल पता है UPI चलता है, इधर से पेमेंट उधर, बस इधर हो गया, लगभग फ़ोन पे गूगल पे सब ये चलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत का जो UPI है उसको दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। दूसरा है अंडानी समूह ने तेलंगाना में 48 मेगावाट का हरित डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो तेलंगाना के अंदर 48 मेगावाट का हरित डेटा सेंटर स्थापित करेगी अंडानी समूह। तीसरा है दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। ये पॉइंट गजब का है, अब आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि भारत अब की बार मेजबानी कर रहा है यूनेस्को की, इसका मेजबानी चल रही है भारत में। तो दीपावली को क्या है? यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। चौथा है IIT मद्रास और भारतीय अंतरिक्ष मिशन चेन्नई में वैश्विक अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तो IIT मद्रास और भारतीय अंतरिक्ष मिशन वो चेन्नई के अंदर वैश्विक अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ये चारों के चारों बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? 131। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं। अब इसके अंदर ध्यान रखना सबसे टॉप पे डेनमार्क है। मैंने उस दिन आपको आइसलैंड बता दिया था, लेकिन आइसलैंड नहीं है, आइसलैंड पिछले वर्ष था, लेकिन अब की बार डेनमार्क है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। एक भारत 131 और सबसे टॉप पे डेनमार्क है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 11 दिसंबर 2025 की। ये CAT की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। ये स्कूल व्याख्याता की, इसके अंदर कल आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की PDF मिल गई और युद्धाभ्यास का टेस्ट आपको इसके अंदर मिल गया। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। अब बहुत से साथी पूछ रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड की बुक कब आएगी? फर्स्ट ग्रेड की 2026 के अंदर ही बुक आएगी, अभी नए साल के बाद में, ठीक है। तो जरूर आप इसका अध्ययन करें अच्छे तरीके से, और इसके अलावा एक बार ये टेस्ट सीरीज ले ले, उसके बाद में बुक पढ़ लेना। और SI की करंट की टेस्ट सीरीज आई, दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम इसी महीने है, तो ये भी आप टेस्ट सीरीज करंट लेकर आप अभ्यास कर सकते हो। बाकी शिक्षा, मनोविज्ञान है, और संपूर्ण कोई भी साथी अगर साइंस का टेस्ट सीरीज लेना चाहे, अभ्यास करना चाहे, तो रसायन विज्ञान के अलग से टेस्ट हैं, भौतिक विज्ञान अलग है, और जीव विज्ञान के अलग से टेस्ट हैं, उनको लेकर आप ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।